गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम दूसरी यूनिट में मानव भूगोल के प्रजातियों में टेलर के वर्गीकरण को आज समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रिफिथ टेलर महोदय जो नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक है, उन्होंने मानव प्रजातियों के संदर्भ में क्या क्या उदाहरण दिए, मानव प्रजातियों को किस तरीके से देखा है। उन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। ग्रिफिथ टेलर भी उनमें से एक है। इन्होंने भी अपना वर्गीकरण दिया है और प्रजातियों को 7 प्रकारों में बांटा है। हमने बताया था आपको कल कुवियर का वर्गीकरण, हेडन का वर्गीकरण, हक्सले का। इन्होंने सभी विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से, किसी ने बालों के आधार पर, किसी ने कपालभाति के आधार पर, किसी ने नाक के आधार पर, तो किसी ने त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। लेकिन सबसे सटीक वर्गीकरण और सबसे ज़्यादा मान्य वर्गीकरण जो ग्रिफिथ टेलर महोदय का माना जाता है, इन्होंने प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। 7 प्रजातियाँ इन्होंने मानी हैं, जिसमें सबसे पहले नीग्रिटो प्रजाति है, फिर नीग्रो, ऑस्ट्रेलियाड, मेडिटेरियन, नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलियन। इन्होंने काकेसाइड प्रजाति को इसमें शामिल नहीं किया, हालांकि काकेसाइड प्रजाति को इन्होंने मेडिटेरियन, नॉर्डिक में दोनों में संयुक्त रूप से माना है। लेकिन बात वही है, मैं आपको बार बार दोहराता हूँ, पिछली क्लास में भी, पिछले साल भी मैंने आपको दोहराया था कि लोगों के कहने का अलग अलग अंदाज हो सकता है, लेकिन बात वही कही जाती है जो वास्तविकता में होती है। ठीक है, अलग अलग जबानों से उसे अलग अलग संज्ञा दे दी जाती है, अलग अलग विचारों से अलग अलग तरीके से उसको कह दिया जाता है, बस बात यहीं पर होती है। तो देखिए, ग्रिफिथ टेलर का प्रजातीय वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ग्रिफिथ टेलर का प्रजातीय वर्गीकरण कि ग्रिफिथ टेलर ने किस तरीके से प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, किस तरीके से उन्होंने प्रजातियों को बांटा है। तो देखिए, इन्होंने प्रजातियों को शिरस्त्र सूचकांक, बालों की बनावट, नासिका सूचकांक, शरीर के कद, त्वचा का रंग के आधार पर वर्गीकृत किया है और उनके आवास क्षेत्रों को भी बतलाया है कि भाई इस प्रकार की जनजाति का विशेष क्षेत्र कहाँ कहाँ मौजूद है। इनका सिद्धांत हम इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे। इनका सिद्धांत है जॉन स्ट्रेटा थ्योरी, कटिबंध स्तर सिद्धांत। उस सिद्धांत में ये कहते हैं, उसका थोड़ा सा खाका बता दूं आपको मैं, मोटा मोटा बाहरी तौर पर ये बता दे सकता हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने ये बताया कि जो प्रजाति विश्व में सबसे पहले आई, इन्होंने सबसे पहले प्रजाति नीग्रिटो मानी जो विश्व में आई। तो इन्होंने ये बताया था कि जो प्रजाति विश्व में सबसे पहले आई, वो प्रजाति आने के बाद सबसे पहले मध्य एशिया में आई। वो मध्य एशिया में उनका उद्भव हुआ। उद्भव होने के बाद वह प्रजाति वहाँ से स्थानांतरित होती गई। स्थानांतरित कैसे हुई? अपने आप नहीं हुई, दूसरी आने वाली प्रजातियों ने पहले की प्रजातियों को बाहर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। बात समझ रहे हो? बाद में आने वाली प्रजाति ने पहले रहने वाले लोगों को वहाँ से दूर धकेलना शुरू कर दिया। इस तरीके से पहले नीग्रिटो प्रजाति आई। नीग्रिटो प्रजाति कुछ समय रहने के बाद वहाँ नीग्रो लोग आए। नीग्रो लोगों का उद्भव हुआ। नीग्रो लोगों ने नीग्रिटो लोगों को किनारे कर दिया। फिर उसके बाद नीग्रो के बाद ऑस्ट्रेलियाड आए। ऑस्ट्रेलियाड लोगों ने नीग्रो लोगों को बाहर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलियाड के बाद मेडिटेरियन लोग आए। मेडिटेरियन के बाद अल्पाइन लोग आए, नॉर्डिक लोग आए। इन सभी ने अपने से पहले वाली जनजातियों को बाहर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। आखिर में कौन सी प्रजाति आई? आखिर में आई मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति। मंगोलियन प्रजाति आखिर में आई और ये प्रजाति वर्तमान में विश्व के मध्य एशिया के बीच में पाई जाती है। बाकी सभी प्रजातियां जो है विश्व के महाद्वीपों के किनारे भागों में पाई जाती है। इतना सा हम याद रखेंगे, सबसे पहले आने वाली प्रजाति महाद्वीपों के किनारों पे पाई जाएगी या सुदूर दूर जो द्वीप समूह है वहां पे पाई जाएगी। लेकिन उसके बाद आने वाली प्रजातियां जो है वो मध्य एशिया या मध्य क्षेत्रों में पाई जाएगी। चलिए, इतनी हमको बात समझ में आती है। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी कहते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम, इनका प्रजातीय वर्गीकरण क्या है। लिख लेना आप इसको, मैं आपको लिखने का वक्त दूंगा, लिख लेना आप इसको। इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए, प्रजाति
कौन कौन सी प्रजाति ये देख लेंगे हम प्रजातियों में। सबसे पहले नीग्रिटो प्रजाति इसने माना है। नीग्रिटो प्रजाति इसने सबसे विश्व में सबसे पहले आने वाली प्रजाति इसने माना है नीग्रिटो प्रजाति। इनका शिरस्ये सूचकांक कल हमने पढ़ा था क्या होता है, और नासिका सूचकांक भी हमने पढ़ने की कोशिश की थी क्या होता है। ये शिरस्ये सूचकांक के आधार पर इनका शिरस्ये सूचकांक 60 से 70 के बीच में निकलता है। और ये लंबे सिर वाली प्रजाति होती है। कैसी होती है? लंबे सिर वाली प्रजाति। लंबे सिर यानी कि इनका जो खोपड़ी होती है वो पीछे से ज्यादा लंबी होती है, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि चपटी खोपड़ी कह सकते हैं, लंबी इस तरीके से। शिरस्ये सूचकांक कितना होता है? बालों की बनावट इनकी कल मैंने बताई थी आपको, सपाट और छल्लेदार। छल्लेदार बोले तो राउंडेड। और शरीर का कद, अच्छा, नाक इनकी जो है बहुत चौड़ी होती है, बहुत चौड़ी, और ऐसा लगता है इतनी मोटी नाक होती है इनकी, इस तरीके से चौड़ी और चपटी नाक बिल्कुल दबी हुई होती है। शरीर का कद 140 से 158 सेंटीमीटर, यानी कि ये ज्यादा लंबे नहीं होते, औसत लंबाई होती है इनकी नीग्रिटो लोगों की। और त्वचा का रंग प्राय काला होता है, काले लोग होते हैं ये। और ये लोग वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? वर्तमान में लोग श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, न्यू गिनी, युगांडा, कांगो, कैमरून, अंडमान निकोबार और पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका में ये लोग पाए जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि देखिए श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, ये क्या है? दूर, यानी कि मुख्य स्थल से दूर वाले क्षेत्र, यानी कि द्वीप है, द्वीपों में ये जनजाति, ये प्रजातियां पाई जाती है द्वीपों में। ये क्या बताया था इसने? इसके अनुसार इसने बताया है, ये इसको हम सच नहीं मान सकते, इसको हम बहुत ज्यादा पूरी तरीके से इसको सही नहीं मान सकते, लेकिन इसके अनुसार इसने जो बताया उसको हमको पढ़ना जरूर तो पड़ेगा। तो इसने बहुत सटीक वर्णन किया है वैसे करने को। तो इसने क्या बोला है कि ये सुदूर द्वीपों में चले गए, क्योंकि सबसे पहले आया था इसलिए दूर चले गए। सबसे पहले आए थे मध्य एशिया में इनका उद्भव हुआ था, लेकिन आने वाली जनजाति ने इनको बाहर की ओर धकेल दिया, तो ये दूर की तरफ चले गए। कौन कौन से द्वीप? श्रीलंका द्वीप, मलाया द्वीप, फिलीपाइन द्वीप, न्यू गिनी द्वीप और युगांडा, कैमरून, ये अफ्रीका के कुछ मध्य देश है। कैमरून, अंडमान भी द्वीप है, पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका में ये लोग वर्तमान में पाए जाते हैं। इसके बाद नीग्रो प्रजाति आई। नीग्रो प्रजाति ये भी लंबे सिर वाली होती है। 70 से 72 इनका जो है कपाल घातांक होता है। ऊन और लंबे इनके बाल होते हैं, ऊन जैसे और लंबे बाल होते हैं इनके, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। चौड़ी और चपटी नाक, ये इनकी नाक भी लगभग नीग्रिटो से मिलती जुलती होती है। 172 सबसे लंबे होते हैं, ध्यान रखना, ये जितनी भी प्रजातियां होती है सबसे लंबे लोग जो प्रजातियों में पाए जाते हैं वो नीग्रो लोग होते हैं। नीग्रो लोगों की खासियत आपको मालूम है, एक और खासियत जो इनको अन्य प्रजातियों से विशेष बनाती है, इनके होंठ जो है मोटे मोटे होते हैं, ये तो हमने कल देख लिया था। लेकिन सबसे विशेष जो बात होती है, इनके नितंब जो होते हैं, कह सकते हैं कि इनका पिछवाड़ा बोले तो कूलों के वहाँ इनके मांस ज़्यादा रहता है, यानी कि कूले इनके मोटे रहते हैं, कह सकते हैं। इस प्रकार से भी एक विद्वान ने बताया है। यहाँ की विशेषकर स्त्रियों में ये विशेषता पाई जाती है, तो इस वजह से भी इनको अलग किया गया है। नीग्रो प्रजातियों में पाई जाती है। 172 सेंटीमीटर से लंबे, काले काजल के समान ये लोग होते हैं। काजल जिस तरीके से काला होता है आंखों में जो काजल डालते हैं, उसके समान ये काला होता है। सूडान, पश्चिमी अफ्रीका, गिनी के तट, नाइजीरिया, घाना और पापुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्रों में ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्यतः अफ्रीका में ये लोग पाए जाते हैं। देखिए नाइजीरिया भी अफ्रीका में है, घाना भी अफ्रीका में, सूडान, पश्चिमी अफ्रीका, गिनी भी अफ्रीका में है। लेकिन पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाइड है। ऑस्ट्रेलियाइड ये भी लंबे सिर वाली होती है, ऊन के जैसे घुंघराले बाल इनके भी होते हैं। मझली से चौड़ी नाक इनकी होती है, यानी कि ज़्यादा चौड़ी और मोटी नाक इनकी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी उसी प्रकार की होती है, मझली टाइप की। 159 यानी कि 159 से 167 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई होती है इसके बीच में, यानी कि ये भी औसत से लंबे होते हैं, कह सकते हैं हम। चमकदार काले रंग से जैतूनी चॉकलेटी कलर तक इनका रंग होता है। चॉकलेट कलर, काले से लेकर चॉकलेटी कलर तक का इनका रंग होता है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाए जाते थे।
ऑस्ट्रेलिया में जब ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित नहीं हुआ था उससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। जिस तरीके से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी काले लोग हैं वहाँ के, ठीक है ना। एक गाना सुना होगा आपने, चैंपियन, लारा इज ए चैंपियन, ब्रावो इज ए चैंपियन, क्रिस गेल इज ए चैंपियन, चैंपियन चैंपियन, ब्रावो का गाना सुना होगा ना, डीजे ब्रावो। वो वाला गाना जो है एक काले लोगों को समर्पित था। डीजे ब्रावो, जो ड्वेन ब्रावो है आपके चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि कह सकते हैं धोनी की टीम में खेलते हैं, आईपीएल में वेस्ट इंडीज के एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। उन्होंने ये गाना, जितने भी काले लोग हैं विश्व में जो प्रसिद्धि पा चुके, बराक ओबामा उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका भी नाम उसने शामिल किया था। सेरेना विलियम्स, सेरेना इज ए चैंपियन, माइकल जॉर्डन, ओबामा ए चैंपियन, इस तरीके से उसने ये गाना गाया था। फिर आखिर में उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन थी, 958 बोल्ट इज ए चैंपियन। उसेन बोल्ट विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान, 8 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला, 3 बार ओलंपिक खेला उन्होंने और 3 इवेंट में वो हिस्सा लेते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 4x400 रिले, उसमें भी उन्होंने तीनों बार स्वर्ण पदक जीता था, यानी 9 स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन उनका एक साथी जो 4x400 में दौड़ता था वो डॉप टेस्ट में फेल हो गया, इस वजह से उनका एक काट दिया गया जो ओलंपिक गोल्ड मेडल था। हालांकि हर बार उन्होंने सक्सेस पाई है। विश्व में 100 मीटर में सबसे तेज दौड़ने वाले दुनिया के इंसान उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड था उनका 9 सेकंड और 58 मिली सेकंड का रिकॉर्ड था। इस वजह से उन्होंने इस गाने में शामिल भी किया है, 958 बोल्ट इज ए चैंपियन। आप गाना सुनिए, बहुत अच्छा गाना है। तो इन्होंने काले लोगों को समर्पित किया था वो गाना। तो इसी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं ये भी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के बाहरी क्षेत्रों में जो द्वीप समूह हैं उन्हों में, और दक्षिणी भारत में ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ब्राज़ील, पूर्वी और मध्य अफ्रीका में ये लोग वर्तमान में पाए जाते हैं। चलिए, मेडिटेरियन जनजाति के लोग ये भी मध्य से लंबे सिर वाले होते हैं। 74 से 77 इनका शिरस्त्र सूचकांक होता है। बाल इनके घुंघराले, मझले और लंबी इनकी नाक होती है। कद इनका 160 से 170 सेंटीमीटर यानी कि औसत से लंबाई है, और हल्के भूरे से श्वेत। मेडिटेरियन जनजाति, ध्यान रखिए, ये काले प्रजाति नहीं है, सॉरी प्रजाति की बात हो रही है यहाँ पे। मेडिटेरियन प्रजाति काली प्रजाति नहीं है, ये हल्के भूरे से श्वेत रंग के होते हैं। और मेडिटेरियन क्षेत्र आपको मालूम है, मेडिटेरियन सी किसको बोलते हैं? भूमध्य सागर को। तो भूमध्य सागर के आसपास ये प्रजाति पाई जाएगी। भूमध्य सागर के चारों ओर अरब, इराक, ईरान, उत्तरी भारत, पुर्तगाल, मिस्र वगैरह देशों में। आपने देखा होगा खाड़ी देशों के लोगों को देखा होगा आपने, लंबे लंबे होते हैं, जुब्बा पहनते हैं पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, सफ़ेद बिल्कुल कपड़ा। हमारे जैसे कुर्ता पजामा नहीं पहनते वो पहनते हैं जुब्बा कहते हैं उसको। ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा एक ही कपड़ा होता है, उस कपड़े के अंदर वो रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो अच्छा लंबे, अच्छे गोरे चट्टे अच्छे लोग होते हैं, लंबे पूरे। हल्का सांवला कलर भी होता है उनका। तो हल्के भूरे से श्वेत कलर का इन्होंने माना है। अरब, इराक, ईरान, उत्तरी भारत, पुर्तगाल और मिस्र। उत्तरी भारत के लोगों को आपने देखा होगा। उत्तरी भारत के लोग हम नहीं, उत्तरी भारत के लोग जो कश्मीरी जो लोग हैं, अफगानी जो लोग हैं, उन लोगों को देखिए आप, उनकी कद काठी, शारीरिक गठन जो होता है उनका वो काफ़ी मजबूत होता है। गोरे चिट्टे होते हैं, लंबे पूरे होते हैं। इस तरीके से अफगानिस्तान की टीम देखा करो आप, क्रिकेट खेलती है, काफ़ी मजबूत खिलाड़ियों में। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के काले खिलाड़ियों में पावर हिटिंग की क्षमता होती है, छक्के मारने की जो क्षमता होती है, इसी तरीके से गोरे लोग जो होते हैं वो अफगानिस्तान की एक टीम आई है, वो भी लंबे लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर है। तो उनमें भी जो है शारीरिक क्षमता, कद काठी, वो अच्छा गठन होता है। इसी तरीके की बताई इन्होंने। मेडिटेरियन जनजाति से वो भी ताल्लुक़ रखते हैं। नॉर्डिक जनजाति मझले सिर वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका सिर हमारे सिर की तरह होता है, ना तो लंबा ना चपटा, चौड़ा भी नहीं होता और लंबा भी नहीं होता, ठीक है। लहरदार इनके बाल होते हैं, बाल लहरदार देखे होंगे आपने। जुल्फें जिसको कहते हैं ना, जुल्फे गिराते हैं यूँ करके ऐसे एक्शन में, तो लहरदार बाल होते हैं। और लंबी और नुकीली इनकी नाक होती है। नाक जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है, तोते वाली नाक बोलते हैं ना हम अक्सर, जिसकी थोड़ी सी लंबी नाक होती है, तोते की तरह चोंच वाली, इस तरीके से। और 156 से 168 सेंटीमीटर का कद होता है। हल्के भूरे से श्वेत रंग के होते हैं। उत्तरी यूरोप, रूस, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में ये लोग पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अल्पाइन लोगों को। अल्पाइन प्रजाति के लोग ये चौड़े सिर वाले होते हैं। 82 से 85 जो है इनका शिरस्त्र सूचकांक होता है। सीधे इनके बाल होते हैं, स्ट्रेट बाल देखा होगा आपने, बिल्कुल सीधे सीधे बाल, एक एक बाल आप गिन लो यूँ करके।
पतली इनकी नाक होती है, बिल्कुल पतली नाक, और 156 से 165 सेंटीमीटर इनका कद होता है, यानी कि ज़्यादा लंबे नहीं होते, औसत से कम ही है। हल्के भूरे से श्वेत कलर के ये होते हैं। दोनों अमेरिकाओं के केंद्र में, दोनों अमेरिकाओं के बीच में मध्य एशिया और मध्य यूरोप में ये प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रजाति है? अल्पाइन प्रजाति। मंगोलाइन प्रजाति ये सबसे नवीन प्रजाति मानी है। अलग अलग विद्वान जितने भी आए हैं सभी विद्वानों ने एक मत में होकर कहा है कि ये सबसे नवीन प्रजाति है, सबसे बाद में आने वाली प्रजाति है। तो सबसे बाद में आने वाली प्रजाति मंगोलाइड है। मंगोलाइड प्रजाति के लोग 85 से 90 तक इनका जो शिरस्सी सूचकांक होता है, और ये गोल सिर वाले और सबसे चौड़े सिर वाले होते हैं। देखा होगा इनका ललाट जो है वो थोड़ा सा आगे निकला होता है, सपाट होता है, जबड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। ये इनकी विशेषताएं होती है। आंखें इनकी छोटी छोटी होती है, थोड़ी तिरछी टाइप होती है। पीला कलर इनका होता है। चपटे से सीधे इनके बाल होते हैं। 50 जो इनका नासिका सूचकांक होता है। कद इनका सबसे छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना, सबसे छोटा इनका कद होता है। इसके बाद देख लिया जाए तो हल्के भूरे से पीला कलर इनका होता है। ध्यान रखना पीले कलर की प्रजाति कौन सी होती है? वो होती है आपकी मंगोलाइड प्रजाति। कहाँ पाई जाती है ये? पूर्वी एशिया में मुख्यतः। ठीक है, पूर्वी एशिया, चीन, मंगोलिया, तुर्किस्तान और जापान, वियतनाम, लाओस, मंगोलिया और पूर्वी भारत में भी हम कह सकते हैं यहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, अपने अनुसार इन्होंने किया था। इसके बाद हम इसकी जॉन स्ट्रेटा थ्योरी को समझ लेंगे, और लिखाने की भी जरूरत पड़ेगी क्या? चलिए इसकी जॉन स्ट्रेटा थ्योरी को हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ मैटर मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो समझो जॉन स्ट्रेटा थ्योरी, प्रवास कटिबंध सिद्धांत क्या कहता है? ग्रिफिथ टेलर महोदय का। ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों के स्थानांतरण से संबंधित अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत को प्रवास कटिबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको जॉन स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एक अलग से बिंदु है आपके सिलेबस में है, तो इसको हमको समझना जरूरी है। इसने यूं बताया था, इस थ्योरी के माध्यम से, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, 1 पेज की है, मान लीजिए 1 पेज में आप लिख सकते हो उसको। इसने इसमें ये समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले विश्व में जो प्रजातियां आई वो प्रजातियां मध्य एशिया में उनका उद्भव हुआ। मध्य एशिया में क्या हुआ? उनका उद्भव। मध्य एशिया में उन प्रजातियों का उद्भव होने के बाद, उनके बाद जो प्रजातियां पैदा हुई, उनके बाद जो प्रजातियां आई, वो प्रजातियां, उनके बाद आने वाली प्रजातियों ने उन प्रजातियों को, उन लोगों को, किन लोगों को? जो पुराने लोग थे, उनको धीरे धीरे बाहर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। सबसे पहले नीग्रिटो प्रजाति आई। नीग्रिटो प्रजाति आने के बाद नीग्रो प्रजाति आई। तो नीग्रो प्रजाति के लोगों ने नीग्रिटो प्रजाति के लोगों को दूर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कौन सी प्रजाति आई? ये आपकी ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति आई। ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोगों ने नीग्रो और नीग्रिटो लोगों को दूर धकेलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद नॉर्डिक प्रजाति आई। नॉर्डिक प्रजाति के लोगों ने उनको भी दूर धकेलना शुरू कर दिया, बीच में वो रहने लगे। नॉर्डिक के बाद आपकी अल्पाइन प्रजाति आई, जिसको मेडिटेरियन वाली आई। मेडिटेरियन ने उनको दूर किया। मेडिटेरियन के बाद जो नॉर्डिक प्रजाति आई, नॉर्डिक प्रजाति ने उनको दूर धकेलना शुरू किया। नॉर्डिक के बाद आपकी अल्पाइन प्रजाति आई। अल्पाइन प्रजाति ने नॉर्डिक प्रजाति वाले लोगों को पीछे धकेलना शुरू किया। अंत में, सबसे अंत में मंगोलाइड प्रजाति आई। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों ने किसको पीछे धकेलना शुरू कर दिया? मंगोलाइड प्रजाति के लोगों ने जो इससे पहले की जितनी भी प्रजातियां थी उन सभी प्रजातियों को दूर धकेलना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो प्रजाति आखिर में आई, बाद में जो प्रजाति आई, उसने पहले आने वाली प्रजातियों को वहां से दूर धकेलना शुरू कर दिया। और जो पहली वाली प्रजाति थी वो विश्व में वर्तमान में सुदूर पूर्व द्वीपों में पाई जाती है। जो विश्व के भूले बिसरे इधर उधर बिखरे हुए जो द्वीप है, उन द्वीपों में प्रजाति पाई जाती है। नीग्रिटो प्रजाति खासतौर से, नीग्रो प्रजाति भी विश्व के महाद्वीपों के किनारों पर पाई जाती है। इस तरीके से प्रवास कटिबंध सिद्धांत के माध्यम से ग्रिफिथ टेलर कहना चाहते हैं। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम ऐसे समझ सकते हैं,
जैसे किसी एक शहर में कोई नए लोग जो आते हैं तो शहर में पुराने बसने वाले लोग शहर के बाहर की सीमा में नए प्लाट खरीद लेते हैं, नए मकान बना लेते हैं। तो धीरे धीरे शहर के अंदर बसने वाले लोग बाहर की ओर धीरे धीरे जाकर के बसना शुरू हो जाते हैं और नए आने वाले लोग शहर के बीच में बसना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से नए आने वाले लोग पुराने लोगों को बाहर की ओर निकालने का कार्य करते हैं। यही इनका सिद्धांत कहता है। क्या सिद्धांत है इनका? जॉन स्ट्रेटर थ्योरी। और इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रवास कटिबंध सिद्धांत। आप इस सारणी को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है वो ले लीजिए। क्या चाहिए?